नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग मेजर हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि सेशन 24 से 28 वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जिनका भी मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है उनके लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम ना ही सिर्फ मॉडल क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ इसका पासिंग मार्क्स वगैरह, साथ ही साथ क्वेश्चन किस टाइप से जो है आता है, हर एक चीज़ को समझेंगे। साथ ही साथ कौन से मीडियम में आता है, मीडियम तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, तो कोई इशू ना है, ठीक है। तो अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है हिस्ट्री के लिए, यानी हिस्ट्री आपने मेजर में रखा है, ऑनर्स पेपर है तो उनके लिए है, ठीक है। टोटल इसका एग्जाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन 100 में से जो आपका 25 जो है दोस्तों वो इंटरनल के तौर पर कॉलेज में ले लिया जाता है, तो आपका एग्जाम हुआ 75 बच जाता है, जो कि आपका थ्योरी के रूप में यानी कि फाइनल एग्जाम में लिया जाता है, जिसमें आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और अब जब आप अपना क्वेश्चन देखिएगा तो कुछ ऐसा लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, सभी प्रश्नों का उत्तर दे। इसमें 2 खंड में बटा हुआ रहेगा दोस्तों, खंड ए, खंड खा, ठीक है, यानी खंड ए, खंड बी, या फिर बोल सकते हैं खंड का, खंड खा, ठीक है। तो खंड का में आपको टोटल 3 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 3 प्रश्न रहेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 1 है उसमें 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 जो रहेंगे वो 5-5 मार्क्स के रहेंगे, जो कि हम अच्छे से चलिए समझते हैं, तब समझ आएगा। तो देखिए, प्रश्न 1 जो आप लोग का है वो है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दे या फिर देना है, ठीक है। जिसमें से देखिए यहाँ टोटल 5 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें से आपको जो है पाँचों का आंसर देने से 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, पहला हो जाता है, यानी क्वेश्चन पहला का हड़प्पा की खोज कब और किसने की थी, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत बार आ भी चुका है, ठीक है। दूसरा हो गया दोस्तों कि वैदिक काल की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, तो ये है। तीसरा है दोस्तों कि प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर गा हो गया। क्वेश्चन नंबर घा देखते हैं तो बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल कब से कब तक था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, यानी मौर्य साम्राज्य के शासक थे, ठीक है, उनका जो काल था वो कब से कब तक था, ये। फिर हो गया हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि मगध का पहला राजा कौन था, यानी मगध साम्राज्य का पहला राजा कौन था। तो ये 5 है, यानी 5 आपको यहाँ से मिल जाएंगे अगर आप पाँचों का आंसर देना कंपलसरी है, ठीक है। अब हो जाता है क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 दोस्तों, जो कि क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाता है, जो कि आपका 5 मार्क्स का रहेगा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। यहाँ से 10 मार्क्स, ऊपर से 5, 15 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा कि हड़प्पा सभ्यता के विकास पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ये सेम रहेगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बताया गया कि ये आपका इस टाइप का रहता है, और 5 मार्क्स का है, तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा लंबा मत लिखिएगा, 2 से 2.5 पेज के अंदर ही लिखना है, क्योंकि 5 ही मार्क्स मिलेगा, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। 2 पेज मिनिमम, मैक्सिमम 2.5 पेज, ठीक है। तो ये हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के विकास पर प्रकाश डालिए, यानी कि विकास किस प्रकार हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य के पतन का जो है कारण क्या था, उसके बारे में उल्लेख करना, उसके बारे में लिखना। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ही खत्म होता है दोस्तों, अब आता है हम लोग का खंड खा। खंड खा जो है दोस्तों, ये आप ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको टोटल 7 प्रश्न रहेंगे, लेकिन 7 का आंसर नहीं देना, 7 में से किसी भी 4 प्रश्न को आपको अटेंड करना, यानी कि 4 प्रश्न का आंसर देना, जो भी आपको आता हो या फिर पसंद हो, आप 4 का आंसर दीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन के लिए यहाँ टोटल 15 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि अति लघु उत्तरीय, सॉरी दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, अति लघु उत्तरीय बोल दिए, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसको एक क्वेश्चन के लिए 15 और 4 दीजिएगा, तो यानी कि आपको 60 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही जो है आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। तो खंड खा देख रहे हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। ध्यान रहे, कोई भी दे सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको यही देना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का जो हो जाता है चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि खंड खा का पहला हो गया है, सीरियल से चौथा बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के उदय, विस्तार एवं पतन का वर्णन कीजिए। उदय के बारे में भी, विस्तार के बारे में, और पतन बर्बाद के बारे में भी। 5वां क्वेश्चन हो जाता है कि वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर, आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा उस समय आपको डिटेल में बताया जाएगा, अभी सिर्फ आपको मॉडल क्वेश्चन के माध्यम से
थोड़ा सा क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आपको यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा हो, ठीक है। छठा हो जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और विकास के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण करें। या फिर क्वेश्चन में आपको जो है ना सिर्फ एक ही अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी आपको टॉपिक क्लियर करना है, बस बात खत्म। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि मगध साम्राज्य के उदय के सामाजिक एवं आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति एवं पतन के कारणों का समीक्षा कीजिए। यानी कि मौर्य साम्राज्य था, ठीक है, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका पतन का क्या कारण था, यानी कि उसके बर्बादी का क्या कारण था। तो ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन 9वां है दोस्तों, बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों का प्रकाश डालिए। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसकी जीवनी एवं उसकी उपलब्धियाँ, ठीक है, तो उसकी उपलब्धियां, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। लास्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10वां है। बोल रहा है कि मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी मौर्य प्रशासन के स्वरूप या फिर उसकी विशेषता, ये सब चीज़ पूछा जा सकता है। तो ये टोटल थे दोस्तों 7 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ क्वेश्चन पैटर्न समझा। पासिंग मार्क्स आपका जो रहता है वो 40 रहता है, हमने ऊपर नहीं बताया, आप समझ लीजिए 40 रहता है, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, अच्छे से तैयारी करना है। साथ ही साथ कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, किसी सब्जेक्ट का चाहिए क्वेश्चन वगैरह, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका PDF वगैरह आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको भी वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।